गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अलंकार को सरल तरीके से पहचानने का तरीका देखेंगे। अभी तक हमने अलंकार कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी जो परिभाषा है, उनके उदाहरण हैं, वह भी हमने देख लिए हैं और वीडियो भी देखे हैं। लेकिन आज हम आपको इसका सरल तरीका बताएंगे कि आपको उसको सरल तरीके से समझ में आ जाए कि पद में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए अलंकार की परिभाषा। काव्य में ऐसा शब्द या अर्थ जो किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है उसे अलंकार कहते हैं। फिर है अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो। यहाँ कल, कल, कोमल, कुसुम, कुंज में मधुर बरसाने वाली, अर्थात क वर्ण बार बार आ रहा है। फिर दूसरा देखिए यमक अलंकार, जहाँ शब्द एक ही हो पर बार बार आने पर अर्थ अलग अलग देता हो। जैसे हमने इसका उदाहरन देखा था, कनक कनकते, अर्थात कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। लेकिन अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। यमराज ने सावित्री से कहा, वर को छोड़ और वर ले लो। अर्थात यहाँ देखिए, सावित्री को कहा यमराज ने कि वर यानी पति, पति को छोड़कर कोई और वर अर्थात वरदान और दूसरा वरदान तुम मांग लो। अगला देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुंग्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। तो देखिए यहाँ सारंग शब्द की 7 बार आवृत्ति हुई है, 7 बार सारंग शब्द आया है, लेकिन यहाँ प्रत्येक सारंग का अर्थ अलग है। देखिए, सारंग यानी घड़ा, सारंग यानी सुंदरी, सारंग यानी मेघ और सारंग यानी सरोवर। तो देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग अर्थात घड़े को लेकर सुंदरी चली कहाँ? बाहर पानी लाने, तो मेघ यानी बादलों को देखकर। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग अर्थात वस्त्र, ले सारंग घड़ा, सारंग घड़े को, धर्यो सारंग सारंग माय, अर्थात एक सुंदर स्त्री घड़ा लेकर पानी लेने के लिए गई, लेकिन जब उसने बादलों को आता हुआ देखा तो उसने सोचा कि मेरे वस्त्र हैं वो भीग जाएंगे सरोवर, और वह सरोवर से वापस लौटकर आ गई। अगला देखिए, यहाँ सारंग शब्द के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि चिपका हुआ अर्थ प्रकट करता है। तो देखिए, इसका अर्थ चिपकना या साथ होना होता है। शब्द तो एक ही हो पर अर्थ अलग अलग हो, अर्थात पद में एक ही बार आए अर्थ 2 प्रकट करे। यमक में हमने पढ़ा था कि शब्द है वो एक होता है, लेकिन उसके एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग होता है। लेकिन इसमें श्लेष में शब्द एक ही होता है, लेकिन वह एक ही बार आता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है, वो अलग अर्थ प्रकट करता है। जैसे नव जीवन दो घन श्याम हमें, नव जीवन मेघ के पक्ष में देखिए जीवन जल, घनश्याम काले बादल, कृष्ण के पक्ष में है जीवन जीना, घनश्याम कृष्ण। श्लेष में जैसे हमने इसके और भी उदाहरण भी मैंने वीडियो में और उसमें भी डाले हैं, देखना। उपमा अलंकार, जब किसी पद में किसी सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध या विशेष पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वह उपमा अलंकार होता है। इसमें 4 बातें होती है: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण, धर्म। उपमेय है वो एक मानवीय वस्तु है जिसकी उपमा दी जाए, जैसे शरीर है, तन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मानवीय वस्तु है। किसी का नाम है, जैसे राधा है, कृष्ण है, ये सारी मानवीय वस्तु है। उपमान वह प्राकृतिक वस्तु है, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति का वर्णन है, ये सारी उपमान माने जाते हैं। वाचक शब्द सा, से, सी, इव, तुल, लो, सम, सहरी, समान, जो, जैसा, जैसी, जैसे, इक्ति, सरीस आदि शब्द आने पर यह मान लेना चाहिए कि यहाँ उपमा अलंकार है। साधारण धर्म, खिन्ना, सुंदर, अच्छा, ये गुण आदि जब इनका वर्णन किया जाए, कोमलता है, मिठास है, तो ये इनके साधारण धर्म है। अगर आपको इसमें ये पूछा जाए कि इसमें उपमेय, उपमान, वाचक सब साधारण धर्म आपको अलग अलग बताने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। नहीं, आपको सिर्फ अगर यही पूछा जाए कि उपमा की परिभाषा क्या है, उपमा अलंकार इसमें से कौन सा है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद करनी है कि सा, से, सी आदि शब्द आते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है। देखिए उदाहरण,
दीप सा उड़ जल रहा वह, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। दीप, यहाँ दीप है, वह क्या है, उपमान है अर्थात प्राकृतिक वस्तु। उर यानी रिधेय, ये क्या है, मानवीय वस्तु है। कह दो तुम्ही कैसे, सा है, सा शब्द आ गया तो ये वाचक शब्द हो गया। जलना साधारण धर्म यानी गुण है उसका। आगे देखिए रूपक अलंकार। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तथा पदों का विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल, नयन। कमल कैसे हैं, नयन कैसे हैं, कमल रूपी, तो उसके जो नयन है वह कमल रूपी है या कमल रूपी नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा रूपी मुख। अगला देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में है संभावना जहाँ प्रकट की जाए, जहाँ संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ शब्द हैं, मानो, जनु, जानो, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिमुख, मानो, मधुर, मयंक। हरिमुख, हरि का मुख अर्थात श्री विष्णु का जो मुख है वो कैसे है, मानो, संभावना व्यक्त की गई है, कैसा है, चंद्रमा के समान। मयंक यानी चंद्रमा। सातवां देखिए संध्या अलंकार। जब किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण आदि से उसकी पहचान करना निश्चित न हो तो वहाँ संदेह होता है, जिसमें कि किंधो अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हरिमुख यह आली, किंदो उग्यो मयंक। एक सखी अपनी सखी से कह रही है, आली यानी सखी, कि हरिमुख अर्थात हरि का जो मुख है वह कैसा है, मानो चंद्रमा है या हरि का मुख है, इसका अनुमान लगाना निश्चित नहीं है, तो यहाँ किंदो शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, आठवां है उदाहरण अलंकार। जब किसी पद में एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए दूसरी कोई बात कही जाए और वह उदाहरण के रूप में कही जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे वाक्य में पूर्व, जो, जैसे, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण तथा दृष्टांत में यही अंतर होता है कि दृष्टांत में तो उदाहरण स्वरूप कही गई बात से पूर्व, जैसा, ज्यों, जैसा ऐसा शब्द नहीं आते, जबकि उदाहरण में ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। तो देखिए बूंद यानी बारिश की बूंद का जो आघात है वो पर्वत जिस प्रकार से सहन करता है, गिरी यानी पर्वत सहन करता है, बर्दाश्त करता है, उसी प्रकार से खल यानी दुष्ट व्यक्तियों के वचन है वह संत लोग सहन करते हैं। तो यहाँ भी जो है जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जैसे शब्दों के प्रयोग करने के लिए यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरोधाभास अलंकार देखिए, जहाँ विरोध का आभास होता हो, विरोधाभास होना ही विरोधाभास अलंकार। जैसे इसका हमने देखा था कि उसका उदाहरण भी हमने देखा था, या अनुरागी चित्त की मन गति जाने न कोई, जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल हो। जिस प्रकार से जो श्याम रंग में अर्थात काले रंग में जब उसका मन है डूबता है तो उसके मन में जो है उस प्रकार से जो उजाला हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, जैसे एक सूर्य की आभा होती है। लेकिन यहाँ अंधकार से कृष्ण रंग में डूबने के कारण उसके जो मन के जो पाप हैं, जो बुरे विचार हैं, वो नष्ट होकर एक अच्छा विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं। यहाँ प्रकाश का अर्थ है अच्छे विचार मन में उत्पन्न होना। तो आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।